हेलो दोस्त, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे मैथ। और मैथ में हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम हाइट एंड डिस्टेंस बता चुके हैं, और जो प्रूव करने वाला होता है, प्रूफ डेट सिद्ध करने वाला, वो भी बता चुके हैं। और अभी इससे पहले हम केमिस्ट्री की वीडियो डाल रहे थे, उससे पहले फिजिक्स का डाले थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सभी क्लास का पढ़ाई होता है। अगर आप लोग को सही वीडियो मेरा नहीं मिल रहा है तो मेरा फोटो पर जब क्लिक कीजिएगा तो प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा, उसमें जब क्लिक कीजिएगा तो आपका सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप लोग पहले वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है ना। तो हम देखना है प्रश्नावली 1 का ए, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 का ए। कौन बुक है? तो हाई स्कूल प्राथमिक गणित, जिसको भारती 1 बोलते हैं, ठीक है ना। तो 1 का ए देखेंगे। तो 1 का ए देखने से पहले हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति जब भी बनाएंगे तो त्रिकोणमिति बनाने के लिए हमको चाहिए समकोण त्रिभुज। क्या चाहिए? समकोण त्रिभुज चाहिए। समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज आता है, तो समकोण त्रिभुज से बनता है त्रिकोणमिति, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में 3 चीज़ जानना है, ठीक है ना। एक, कर्ण किसे कहते हैं? तो देखो, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा क्या कहते हैं? कर्ण। तो बताओ सबसे बड़ा भुजा कौन है? ये। तो ये क्या कहलाएगा? कर्ण। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। या आप पहचानने के लिए बोल सकते हैं सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब बात आ गया लंब किसे कहें, आधार किसे कहें। तो याद रखना, लंब और आधार हमेशा बदलते रहते हैं। अगर हम ये कोण लेंगे, ठीक है ना, अगर ये कोण लें तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? लंब। और ये बगल वाला हो जाएगा आधार। क्या होगा? आधार, ठीक है ना। तो कर्ण फिक्स है, कर्ण फिक्स है, सबसे बड़ा भुजा जो वो कर्ण होगा। लेकिन लंब और आधार बदलेगा। जैसे मान लो यही हम त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है ना, ये बना दिए, ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि त्रिकोणमिति के लिए समकोण त्रिभुज चाहिए। ये 90 डिग्री हो गया। कर्ण कौन होगा? तो बड़ा भुजा, ये हो गया मेरा कर्ण, यानी 90 डिग्री सामने वाला कर्ण हो गया। कर्ण तो फिक्स है, लेकिन लंब और आधार बदलेगा। अगर मान लें हम ये कोण लेते हैं, कौन सा कोण लेते हैं? ये कोण, ठीक है ना। तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, और जब जो बच गया वो हो जाएगा आधार, यानी बगल वाला भुजा हो जाएगा आधार। देखो, जब ये कोण लिए तो ये कहलाया लंब, लेकिन जब ये कोण लिए तो ये कहला आधार। जब ये कोण लिए तो ये था आधार, लेकिन जब ये कोण लिए तो ये था लंब। यानी लंब और आधार बदलते रहता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। एक बात ये आप लोग को याद रखना है। दूसरा, ये जो हम चैप्टर 1A पढ़ा रहे हैं, इसके लिए कुछ सूत्र होता है, उसको हम बता देते हैं। इसके लिए सूत्र होता है क्या, आप एक ट्रिक बता रहा है करने के लिए, याद रखना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो P फॉर पाकिस्तान, ठीक है ना, B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा, H फॉर हिंदुस्तान, हरा, H फॉर हरा, और भरा, B फॉर भरा। यानी P से पाकिस्तान, B से भूखा, P से प्यासा, H से हिंदुस्तान, छोटी H लिखते हैं, S से हरा और B से भरा। तो ये हो गया छोटा सा ट्रिक। ऐसा कर दो, बीच में देते चिन्ह दे। तो देखो, यहाँ दे दो आप साइन थीटा, यहाँ दे दो कोस थीटा, और यहाँ दे देते हैं टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। और कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। अब बताओ, आप लोग लिख दो पाकिस्तान भूखा प्यासा, यानी P से पाकिस्तान, B से भूखा, P से प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, H से हिंदुस्तान, H से हरा, H से हरा और B से भरा। बस सूत्र बन गया है। साइन थीटा बराबर P/H, कोसेक थीटा बराबर H/P। H ऊपर P नीचे, यानी इधर से जब साइन थीटा बराबर बोलेंगे तो बोलेंगे P/H, और जब इधर से जाएंगे तो कोसेक थीटा बराबर H/P, यानी H/P। उसी प्रकार कोस थीटा बराबर तो B/H, कोस थीटा बराबर B/H। उसी प्रकार सेक थीटा बराबर H/B। उसी प्रकार टेन थीटा बराबर तो P/B। उसी तरह कोट थीटा बराबर तो B/P हो गया। साइन थीटा बराबर हो गया P/H, कोस थीटा बराबर हो गया B/H, और टेन थीटा बराबर हो गया P/B। कोस थीटा बराबर हो जाएगा H/P, सेक थीटा बराबर हो जाएगा H/B, और कोट थीटा बराबर हो जाएगा B/P। ये छोटा सा ट्रिक था, आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। भूल जाएगा तो आप लोग ये लिखिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये रहा। अब हमको तीसरा चीज़ जानना है। वो तीसरा चीज़ है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि अभी हम जब चैप्टर बनाएंगे प्रश्न 1 का है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा। पाइथागोरस प्रमेय याद रखना, पहले समकोण त्रिभुज में होता है। किसमें यूज होता है?
समकोण त्रिभुज है। बता चुके हैं त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है समकोण त्रिभुज, किसमें होता है समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस प्रमेय में क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय में बोलता है मान लो ये क्या है कर्ण और ये कोण है, तो ये कोण के सामने ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, लंब का वर्ग यानी स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। यानी पाइथागोरस प्रमेय याद रखना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपको एक चीज़ याद रखना है। अब हम बढ़ते चैप्टर की तरफ। और आप लोग को पूरा सूत्र कैसे याद करना है ये हम बता चुके हैं, वीडियो डाल चुके हैं, मेरे फोटो पर क्लिक कीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा तो मिल जाएगा उसका प्ले लिस्ट का ऑप्शन, ठीक है ना। तो उसमें कैसे सब सूत्र याद करना है उसको हम बताएं, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर कौन है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कौन है, प्रश्नावली 1 है, जो छोटा है वो बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद 1A के बताएंगे, बाद 2A, उसके बाद 1A के बार बताएंगे हम 1B, उसका 2A तो बता चुके हैं, प्रूफ डेट जो था वो बता चुके हैं, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस भी बता चुके हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देखें पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1A में त्रिकोणमिति अनुपात में कि त्रिभुज ACB लीजिए, त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण हो, कोण C समकोण यानी 90 डिग्री हो, तथा जिसमें AB बराबर 29, AB यानी कर्ण हो गया 29 इकाई, BC 21 इकाई, ये B और C कितना है 21 इकाई, और कोण ABC बराबर थीटा, ABC बराबर क्या है थीटा दिया हुआ है। तो पूछ रहा है, तो बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करें। ऐसे तो ये सूत्र होता है, लेकिन यहाँ पर सिद्ध करने बोला है, तो देखेंगे कि ये दोनों को योग करने पर ये आता है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखो पहले क्या दिया हुआ कर्ण, कर्ण कितना दिया हुआ 29, कर्ण दिया हुआ है 29। अच्छा ये क्या है बताओ जल्दी, ये लंब है या आधार है। देखो ये कोण का बात कर रहे हैं, तो ये कोण यहाँ थीटा बोल दिया है, तो ये कोण थीटा है, तो सामने वाला भुजा ये हो जाएगा लंब और ये बगल वाला हो जाएगा आधार। तो 21 मेरा क्या हुआ आधार, तो आधार कितना होगा 21 हो गया है आधार। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण के स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 29 का स्क्वायर, लंब कितना है, तो लंब पता नहीं है, लंब को छोड़ दो क्योंकि लंब को निकालना है। हम पाइथागोरस प्रमेय इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, लेकिन ये तो नहीं पता है ना, तो इसको पता करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब पता नहीं है, आधार पता है कितना है 21 के स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर कर दो। जब हम 29 का स्क्वायर करेंगे तो इसका 29 गुना 29 होगा 841, यानी 29 का वर्ग होता है 841। उसके बाद यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है लंब स्क्वायर, तो लंब पता नहीं है, लंब स्क्वायर लिखो। और 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 एक संज्ञा यानी 21 गुना 21 441 होता है, सॉरी यहाँ प्लस होगा। अब हमको लंब निकालना है, तो लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा 841 में से 441 इधर आके माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो लंब बराबर हो जाएगा 841 में 441 घटाएंगे कितना आएगा 400, और स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या जाएगा रूट, और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, यानी लंब बराबर हो गया 20, यानी ये मेरा कितना हो गया 20। अब जो बोल रहा है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले नंबर बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी हम बताए थे सूत्र में, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, हम बताए थे साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, और स्क्वायर को स्क्वायर, कोस थीटा बराबर क्या होता है B/H, और स्क्वायर को स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिए हैं, अब हमको 1 लाना है तो सिद्ध हो जाएगा। तो ये लिए हैं, और अगर इसको हम आगे बढ़ा कर अगर 1 ला देंगे तो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो P का वैल्यू कितना है, P कितना है देखो यहाँ पर 20, अभी हम 20 निकाले थे। P यानी लंब, P यानी लंब, तो लंब कितना है 20, H यानी कर्ण, कर्ण कितना है 29, देखो 29, उसके बाद प्लस B कितना है 21, आधार कितना है 21, कर्ण कितना है 29, H यानी कर्ण कितना है 29, और सबको स्क्वायर बोला तो स्क्वायर कर दो। अब देखो 20 का स्क्वायर 429 का स्क्वायर 841, 21 का स्क्वायर करेंगे 441, 29 का स्क्वायर करेंगे 841, इसका लघुत्तम ले लो तो लघुत्तम सेम है तो वही हो जाएगा 841, 848 से भाग देंगे, भिन्न का जोड़ आप लोग जानते हैं, तो 1 आएगा 140 में गुना करेंगे तो 400, उसी प्रकार भाग देंगे तो 1 आएगा 140 में गुना करेंगे तो 441, दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा ऊपर 841, नीचे भी आ गया 841, काट दो आ गया 1, तो देखो 1 लाना था 1 मेरा आ गया। तो एक तो
प्रूव कर दिए हैं, दिखा दिए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब दूसरा हमको दिखाना है ये वाला कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841 होगा, ये दिखाना है। तो 2 नंबर हमको दिखाना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841, ये दिखाना है। तो कोस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, हम बताए थे b/h, यानी आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 21, कर्ण कितना है 29, स्क्वायर का स्क्वायर। साइन थीटा बराबर बताए थे माइनस है साइन थीटा बराबर बताए थे p/h, p कितना है यानी लंब कितना है b, h यानी कर्ण, कर्ण कितना है 29, स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो तो 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, माइनस 20 का स्क्वायर तो 20 गुना 20 यानी 400, 29 का स्क्वायर 29 गुना 29 यानी 841। लघुत्तम लगे दोनों तो कितना आएगा 841, 841 से 841 में भाग देंगे, एक आएगा एक्सेस में गुना करेंगे तो 441 ही होगा। इसी तरह यहाँ पर एक आएगा एक्सेस में गुना करेंगे तो 400 ही होगा। घटा दो तो घटाएंगे तो कितना आएगा 441 में से 400 घटाएंगे तो आएगा 41, नीचे आएगा 841। तो देखो यही लाना था हमको, दिखाना था, तो ये भी आ गया, तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है ना, इसी तरह बनाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। कोण B कितना है 90 डिग्री। तो कोण B 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री मेरा यहाँ बन रहा है, तो यहाँ लेना है B को। क्या लेना है B को। अब इसको ले लो A, इसको ले लो C। अब बोल रहा है tan A बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कोस A बराबर 1 होगा। ये बताना है कि ये होगा। तो अभी हम दिया गया है, क्या दिया गया है, चलो इसको पहले बनाते हैं। अरे कौन सा कोण का बात कर रहा है, यहाँ पर A दिया हुआ है, यहाँ पर भी A दिया हुआ है और यहाँ पर A दिया हुआ है। तो ध्यान देना है, यहाँ पर कोण A का बात कर रहा है, कोण A का बात कर रहा है, तो ये मेरा है A, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया कर्ण। और जब ये कोण का बात कर रहा था तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब, और ये जो बच गया ये क्या हो जाएगा आधार। यानी जो कोण बोल रहा है वही कोण लेके हमको लंब और आधार निकालना है। कर्ण तो फिक्स रहता है, तो लंब और आधार हमको जो कोण बोलेगा उसी को लेके निकालना है। यहाँ A बोल रहा है तो A लिए, A के सामने वाला लंब, अब बच गया जो वो आधार। अब देखो दिया गया है, क्या दिया गया है, सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। दिया गया है क्या tan A बराबर 1, और हम जानते हैं ये पढ़ाए थे tan A बराबर क्या बताए थे आधार बटा लंब, लंब बटा आधार, यानी P/B, और यहाँ पर 1। अच्छा नीचे कुछ नहीं इसके, तो क्या है नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी P का मान भी 1 हो रहा है, B के मान भी 1 हो रहा है। P के मान भी 1 और B का मान भी कितना हो रहा है 1, यानी P मेरा क्या है P यानी लंब, लंब कितना है 1, और B भी कितना है 1, B यानी 1 यानी आधार, आधार कितना है 1, तो ये भी 1 ये भी 1। अब हमको ये पता नहीं है, तो ये पता करने के लिए क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो पाइथागोरस प्रमेय हम क्या बताए थे, पाइथागोरस प्रमेय हम बताए थे पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है नहीं पता है, कर्ण हमको निकालना है। लंब कितना है तो 1 है, 1 का स्क्वायर। आधार भी कितना है तो 1 है, 1 का स्क्वायर। आधार को B बोलते हैं और लंब को P बोलते हैं, याद रखना, ठीक है ना, इंग्लिश ही याद रखो। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 2। अब इधर देखो कर्ण स्क्वायर हटा दिए, स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट। कर्ण बराबर कितना आ गया √2, कर्ण बराबर कितना हो गया √2। अब देखो लंब कितना है 1, आधार कितना है 1, कर्ण कितना निकाल दिया √2। अब हमको सिद्ध करने बोल रहा है 2 sin A इंटू कोस A बराबर क्या सिद्ध करना है 1। देखो 1 आ जाएगा तो ठीक है, तो 2 का 2 हम जानते हैं कि sin A बराबर क्या होता है, sin A बराबर होता है क्या, तो sin A बराबर होता है लंब यानी P बटा कर्ण यानी H, यानी sin A बराबर होता है P/H। कोस A बराबर क्या होता है, कोस A बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी B/H, ठीक है ना। देखो लंब, तो इसको सोल्व करते हैं 2, लंब कितना है तो लंब है 1, तो ऊपर 1 2। H कितना है तो H कितना है √2, यानी कर्ण कितना है √2 गुना का गुना B यानी आधार, आधार कितना है 1, H यानी कर्ण कितना है √2। ऐसा सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, तो 2 गुना 1 गुना 1 करेंगे 1, √2 गुना √2 करेंगे तो जानते हैं कि जब 2 संख्या रूट के अंदर हो तो उसको जब गुना करते तो रूट खत्म हो जाता है, उसके बाद एक संख्या को लिखते हैं तो √2 गुना √2 क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा 2 से 2 क्या खत्म, तो कितना आया 1, और हमको 1 ही लाना था, 1 सिद्ध करना था, 1 आ गया है। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर हो गया LHS बराबर RHS, सिद्ध हो गया है। तो काफ़ी ईजी है,
सिर्फ सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, बन जाएगा। ओह सॉरी, दिखाई नहीं दिया आप लोग को, देख लें। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण पी समकोण है। ओ पी 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध कीजिए कि साइन क्यू बराबर 7/25 होना चाहिए एवं कोस क्यू बराबर 24/25 होना चाहिए। देखो पिक्चर आप लोग का बुक में दिया गया है, इस तरह बना लिया पिक्चर, ठीक है ना। यह क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया है। बोल रहा है कोण पी समकोण, यानी पी मेरा यहाँ पर होगा, ठीक है ना। अब क्यू यहाँ पर देखो बुक में पिक्चर दिया गया है, और यहाँ पर, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर, यह हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और बोल रहा है ओ क्यू माइनस पी क्यू, यानी ओ क्यू यानी कर्ण, ये क्या हो गया कर्ण, माइनस पी क्यू यानी ये वाला पी क्यू का अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर दिया है 1। ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 1। पहले देखो कौन सा कोण का बात कर रहा है, तो बात कर रहा है क्यू कोण का। क्यू कोण मेरा क्या यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी इसके सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा लंब। लंब को क्या बोलते हैं, पी। और ये तो कर्ण हो गया, कर्ण तो फिक्स होता है। और ये जो बगल में ये क्या हो गया, आधार। आधार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बी, ठीक है ना। और कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एच। अब देखो दिया गया है, जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया क्या गया है, दिया गया है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन। दिया गया है, क्या दिया गया है, तो ओ पी बराबर 7, ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। ओ क्यू मेरा क्या है, तो ओ क्यू मेरा कर्ण है और पी क्यू क्या हो गया, पी क्यू आधार हो गया है, ठीक है ना। तो हमको ओ क्यू बराबर, देखो ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो ओ क्यू बराबर होगा 1। अब माइनस को इधर लेकर आते हैं तो हो जाएगा प्लस। तो ओ क्यू यानी कर्ण बराबर हो गया 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ये तो पता है और ये दोनों पता नहीं है, इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। एक ही उपाय है पाइथागोरस प्रमेय पता करने के लिए अनभुजा को। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यानी एच, तो कर्ण कितना है, तो कर्ण मिला है ओ क्यू, लेकिन पता नहीं कितना है, तो कर्ण के यहाँ पर लिखते हैं ओ क्यू का होल स्क्वायर। लंब स्क्वायर, लंब कितना है 7, क्योंकि इसके सामने वाला भुजा, तो लंब कितना है ओ पी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। आधार, आधार कितना हुआ, तो आधार मेरे पता नहीं आधार कितना हुआ, तो आधार का नाम क्या होगा, तो आधार का नाम होगा पी क्यू। क्या होगा, पी क्यू, आधार मेरा यही है ना, तो आधार का नाम पी क्यू। यहाँ पर रख देते हैं पी क्यू को स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो ओ क्यू के जगह पर हम ओ क्यू बराबर क्या लिखें, 1 प्लस पी क्यू लिखें। तो क्या हम ओ क्यू के जगह पर 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हैं, तो हाँ, क्योंकि दोनों बराबर है। तो ओ क्यू के जगह पर लिख रहे हैं 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, 47 पी क्यू का पी क्यू स्क्वायर। अब सोल्व करते चल जाओ, कुछ नहीं है। तो ए प्लस बी का होल उसके बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, ये a ये b, तो 2 दिए, फिर a यानी 1 और b यानी पी क्यू, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी पी क्यू का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र से हो गया है बराबर 49 और प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब सिर्फ कुछ नहीं करना है, सब सोल्व करना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 2 और 2 गुना पी क्यू करेंगे तो 2 पी क्यू, ठीक है। अब इसको और आगे सोल्व करो, तो देखो यहाँ प्लस पी क्यू स्क्वायर का प्लस पी क्यू स्क्वायर लिख देते हैं, 49 का 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर का प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब हम ऐसा करते हैं कि ये पी क्यू स्क्वायर यहाँ पर है, तो पी क्यू स्क्वायर को इधर लाएंगे, तो ये प्लस में, इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये प्लस में और इधर लाएंगे तो ये माइनस में, दोनों कट जाएगा। तो वही करते हैं 1 प्लस 2 पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, और ये प्लस वाला को इधर लाते हैं तो हो जाएगा माइनस, इधर बच गया बेचारा 49। ये दोनों एक माइनस में एक प्लस में कट गया है। अब हम ऐसा करते हैं 2 पी क्यू को यहीं रहने देते हैं, 1 को जो है वो साइड भेज देते हैं। तो 1 को जैसे वो साइड भेजेंगे तो 1 यहाँ प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2 पी क्यू बराबर हो गया है 49 में से एक गया, कितना हो गया है 48। तो 2 पी क्यू बराबर 48 हो गया। तो पी क्यू बराबर क्या होगा, तो पी क्यू बराबर क्या होगा, तो यहाँ 2 गुणाम है, 2 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में, भाग का मतलब हुआ नीचे, तो 48 ऊपर और 2 नीचे। अब भागा दे देंगे तो कितना बार में कटेगा, 24 बार में। तो यहाँ आंसर हो गया 24।
तो पी क्यू मेरा आ गया 24। तो पी क्यू मेरा क्या है, देखो यहाँ पर पी और क्यू मेरा क्या है, आधार। आधार आ गया है 24। तो कर्ण कितना होगा, तो कर्ण देखो, कर्ण ओ क्यू है, कर्ण मेरा क्या है ओ क्यू। तो ओ क्यू बराबर क्या है 1 प्लस पी क्यू। तो 1 प्लस पी क्यू कितना निकाले हैं 24, जोड़ दो कितना आ जाएगा 25। तो कर्ण मेरा हो गया 25। अब तीनों भुजा पता चल गया, तो अब जो भी पूछेगा हम बता सकते हैं। अब क्या पूछ रहा है, ये देखो पूछ रहा है कि साइन क्यू बराबर 7/25 सिद्ध करना है। तो साइन क्यू हम जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर पढ़ाए थे आप लोग को p/h यानी लंब बटा कर्ण। तो p/h। अब बताओ p कितना है, तो p यानी लंब, p कितना है 7, h यानी कर्ण, कर्ण कितना है 25। तो आगे 7/25, देखो 7/25 लाना था, आ गया। उससे पता है कोस क्यू, तो कोस क्यू, तो हम कोस क्यू बराबर आप लोग को पढ़ाए थे आधार बटा कर्ण यानी b/h। b यानी आधार, आधार कितना है 24, तो यहाँ लिखो 24। h यानी कर्ण, कर्ण कितना है 25, तो यहाँ लिखो 25। यही लाना था, ये भी आ गया। तो सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है यदि त्रिभुज ABC में, अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज नहीं बोला है, सिर्फ बोल दिया त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो और साइन A बराबर साइन B, तो सिद्ध करें कि कोण A बराबर कोण B होगा। तो यहाँ समकोण त्रिभुज नहीं बोला है, तो अपना मन से हम समकोण त्रिभुज ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी जितना भी क्वेश्चन देखे थे उसमें समकोण त्रिभुज बोल रहा था, इससे समकोण त्रिभुज नहीं बोला है। तो हम त्रिभुज बनाते हैं, ये बना दिए हैं त्रिभुज, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं हम साइन A बराबर साइन B सिद्ध करना है, सॉरी कोण A बराबर कोण B सिद्ध करना है। तो कोण A बराबर कोण B, चलो तो कोण A और B को नीचे लेते हैं, क्योंकि नीचे रहने पर सिद्ध करने में ये दोनों बराबर है, सिद्ध करने में अंतर होगा, आसान होगा। तो कोण A को और कोण B को नीचे लिए, नीचे क्यों लिए, क्योंकि C को हमको सिद्ध करना है, तो दोनों को हम नीचे ले लिए हैं। अब जो A और B यहाँ ले लिए, तो C कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, सिंपल सी बात है। अब देखो, तो हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में कोई भी प्रश्न को हल करने के लिए हमको समकोण त्रिभुज का आवश्यकता पड़ता है, लेकिन यहाँ समकोण त्रिभुज तो दिया गया नहीं है। तो समकोण त्रिभुज इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, तो हम जानते हैं कि जब लंब डाल देंगे तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो इस लंब डालने पर क्या होता है, लंब होता है 90 डिग्री पर होता है, तो लंब डालेंगे तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो चलो लंब डालते हैं। तो C से क्या करते हैं AB पर, C से AB पर क्या डाल दिए लंब, लंब मतलब 90 डिग्री। तो अब देखो ये भी समकोण त्रिभुज हो गया, ये भी समकोण त्रिभुज हो गया है, समकोण त्रिभुज को बना दिए हैं। तो हम यहाँ लिखना है कि C से AB पर लंब डाला, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं, C से सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ लिख देना है सॉल्यूशन। C से AB पर लंब डाला यानी 90 डिग्री, ठीक है ना। ये लंब डाल दिए हैं। अब देखो दिया क्या गया है, दिया गया है कोण A और कोण B न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ठीक है ना। कोण A और कोण B न्यून कोण है, और साइन A बराबर साइन B दिया गया है, साइन A बराबर साइन B दिया गया है, यानी दिया गया है साइन A बराबर साइन B। साइन A, तो A मेरा किस में आ रहा है, तो A मेरा आ रहा है ये वाला त्रिभुज में, ध्यान से देखो यहाँ पर D लिख दो, ये वाला त्रिभुज में आ रहा है, ठीक है ना। तो A के सामने जो है, ये कोण A का बात कर रहे हैं, कोण A का बात कर रहे हैं, तो A के जो सामने ये क्या आ जाएगा लंब, और ये तो बड़ा वाला भुजा कर्ण होता ही है, ये त्रिभुज का बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो मेरा इसी में है ना, तो ये बड़ा वाला भुजा तो कर्ण होगा ही। और ये जो बच गया, ये क्या आ जाएगा आधार। कर्ण को बोलते हैं H, लंब को बोलते हैं P, आधार को बोलते हैं B, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर जब कोण B का बात करेंगे तो ये समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो इसके सामने वाला भुजा क्या आ जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये बड़ा वाला भुजा क्या आ जाएगा कर्ण हो जाएगा, और ये जो बच गया ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। कर्ण को बोलते हैं क्या H, आधार को बोलते हैं क्या B, और लंब को बोलते हैं P। तो साइन A बराबर आप लोग को बताए थे, अभी हम साइन A बराबर क्या बताए थे लंब बटा कर्ण यानी P/H, यही बताए थे। और साइन B बराबर क्या बताए थे, साइन B बराबर भी क्या होगा P/H, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो P/H। लेकिन A के लिए P कौन है, तो A के लिए P मेरा है CD, यही वाला है ना। तो A के लिए P मेरा कौन है CD, तो P के यहाँ पर लिख रहे हैं CD। H यानी कर्ण, तो A के लिए कर्ण कौन है ये वाला यानी AC, तो यहाँ लिख दो AC। अब यहाँ B के लिए देख रहे हैं, कौन B के लिए, कौन B के लिए लंब कौन है इसके सामने यानी CD, तो CD लिख दिए हैं। अभी देख रहे हैं H यानी कर्ण,
तो कोण बी के लिए, बी का बात कर रहे हैं, तो कोण बी के लिए कर्ण कौन है, तो है बी सी। तो यहाँ लिख दिए हम बी सी। क्या लिख दिए, बी सी। अब ऐसा हम कर सकते हैं, इसको इस ऐसे गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी डी गुना बी सी, सी डी गुना बी सी, ए सी गुना सी डी हो जाएगा, ए सी गुना सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो सी डी गुना बी सी, सी डी गुना बी सी, ए सी गुना सी डी, ए सी गुना सी डी। अब देखो सी डी इधर भी है, सी डी इधर भी है, इस सी डी को हम इधर लाते हैं तो हो जाएगा, नहीं जब इस सी डी को इधर नहीं लाना है तो यही सी डी को हम इधर ले चल जाते हैं, तो कोई भी करो, इसको इधर लाओ या इसको इधर ले जाओ, चलो हम इसी को इधर ले जाते हैं। तो बी सी बराबर हो जाएगा ए सी गुना सी डी, और ये सी डी कौन सी है, गुना में है, नीचे आएगा तो क्या जाएगा, जब बराबर के पार होगा तो क्या जाएगा, भाग में, भाग यानी नीचे, तो सी डी से सी डी क्या आ जाएगा, कट जाएगा। तो बी सी बराबर क्या आ गया, बी सी बराबर आ गया है ए सी, बी सी बराबर क्या आ गया, ए सी, यानी बी सी, बी सी कौन है मेरा, बी सी यानी ये वाला, तो बी सी बराबर ए सी कौन है, यहाँ से लेके यहाँ तक यानी ये वाला। तो दो भुजा बराबर हो गया त्रिभुज ए बी सी में, यानी त्रिभुज ए बी सी में दो भुजा बराबर है, कौन भुजा बराबर है, एक ए सी एक बी सी बराबर है। तो जब दो भुजा बराबर है तो उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस से बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी सी मेरा क्या आ गया, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी मेरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। तो जब दो भुजा बराबर तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है, ठीक है ना। जब तीन भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर, जब दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर, तो ये भुजा बराबर और ये भुजा बराबर, तो इसके सामने वाला कोण भी बराबर, ठीक है ना। याद रखना, अगर दो भुजा आपस में बराबर होता है तो सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है ना। तो ये इसके सामने ये भुजा और ये भुजा, ये वाला बराबर, तो इसके सामने वाला कोण ये, इसके सामने वाला कोण ये, दोनों भी क्या आ जाएगा, बराबर, यानी इसके सामने वाला कोण ए और इसके सामने वाला कोण बी, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा भी बराबर होता है और दो कोण भी आपस में बराबर होता है। तो यही सिद्ध करना था, कोण ए बराबर कोण बी, तो कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध हो गया। क्यों सिद्ध हो गया, क्योंकि इसका दो भुजा बराबर था, दो भुजा बराबर था यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज के में दो बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। ये 9th में आप लोग थ्योरम पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो ये सिद्ध हो गया, काफ़ी ईजी था। लेकिन यही यहाँ पर रहता कोस ए और कोस बी रहता तो यही इतना आसानी से सिद्ध नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसमें बीच वाला नहीं आता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच होता है, बी बाय एच, और तो यहाँ भी हो जाएगा बी बाय एच। तो दोनों अलग अलग भुजा हो गया तो कटेगा नहीं, लेकिन इसमें क्या गया, कॉमन हो गया दोनों के लिए, इसका भी, इसके लिए भी लंब यही, इसके लिए भी लंब यही, इसलिए कट गया। लेकिन अगर यहाँ पर कोस होता तो उसके लिए अलग नियम होता, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नहीं था, यहाँ कोस वाला नहीं था, साइन वाला था, तो काफ़ी ईजी था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो सिद्ध करें साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8। तो पहले दिया क्या गया वो लिखो, दिया गया है, क्या दिया गया है, सॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है ना। क्या दिया गया है, 15 कोट ए बराबर 8। अब यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ 15 कोट ए बराबर 8 है, तो हम इसको तो इस तरह लिख सकते हैं, 8 को 8 है, जब 15 क्या है, गुणाम है, तो 15 इधर आएगा तो क्या होगा, भाग, भाग यानी नीचे, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कोट ए बराबर हो गया 8/15। हम जानते हैं कि कोट ए बराबर क्या होता है, तो कोट ए बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ। तो कोट ए बराबर होता है बी बाय पी। बी बोले तो बी मतलब आधार और पी मतलब लंब, यानी आधार बटा लंब, बराबर कितना हो गया, 8/15। तो आधार कितना हो गया मेरा, यानी बी कितना हो गया 8, पी कितना हो गया 15। तो अब हमको कर्ण निकालना है, यानी एच निकालना है, तो एच हमको पता नहीं है। बी यानी आधार हो गया 8, पी यानी लंब हो गया 15, हमको निकालना है कर्ण यानी निकालना है एच। एच तो पता नहीं है, तो क्या करें पहले, तो पाइथागोरस प्रमेय है मेरा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को बोलते हैं एच, क्या बोलते हैं एच, तो एच स्क्वायर बराबर लंब को बोलते हैं पी यानी पी स्क्वायर, आधार को बोलते हैं बी यानी बी स्क्वायर। तो एच हमको निकालना है, पता नहीं है, छोड़ दिए। पी कितना है, तो पी मेरा हो गया 15 का स्क्वायर। बी मेरा कितना है, बी मेरा हो गया 8 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 15 गुना 15 करेंगे तो 15 15 यहाँ होता है 225,
और 88 हो जाएगा 64। जोड़ दो इसको तो 5 4 9 6 2 8 और 2 का 2, एच स्क्वायर बराबर हो गया 289। तो एच बराबर कितना होगा, तो स्क्वायर जब बराबर के उस पार जाता है तो हो जाता है रूट, क्या हो जाता है रूट। तो स्क्वायर जैसे बराबर को ऊपर जाएगा तो हो जाएगा रूट, यानी 289 रूट हो गया है। तो अब 289 का वर्गमूल क्या होता है, तो 289 को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एच बराबर 289 को 17 गुना 17, 17 गुना 17 करेंगे 289 आ जाएगा। तो रूट में जब दो शब्द है तो उसको बाहर निकालने के लिए, दो अंक उसको बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। तो जोड़ा लग गया, एक जोड़ा बदली एक ठो, तो कर एच कितना हो गया 17, यानी कर्ण कितना हो गया 17। अब तीनों पता चल गया है हमको, लंब भी पता चल गया है लंब 15, आधार भी पता चल गया यानी बी भी पता चल गया 8, कर्ण भी पता चल गया है 17। अब कुछ भी पूछेगा तो बता सकते हैं। तो पहले हमको बताना है साइन ए बराबर 15/17, क्या बताना है पहले, साइन ए बराबर 15/17 ये सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी P/H। अब बता दो साइन ए का साइन ए लंब बटा कर्ण यानी P/H, P कितना है 15 तो 15, H कितना है तो 17 तो 17, यही लाना था। देखो यही ला दिए हैं, सिद्ध हो गया है। दूसरा सिद्ध करना है सेक ए बराबर 17/8। चलो सिद्ध करते हैं इसको, सेक के बराबर, तो सेक के बराबर हम क्या जानते हैं, सेक के बराबर हम जानते हैं होता है क्या, तो होता है H/B यानी कर्ण बटा आधार, H/B यानी कर्ण बटा आधार। अब देखो कर्ण कितना है 17, तो यहाँ लिख दो 17, और B कितना है 8, तो यहाँ लिख दो 8। यही सिद्ध करना था, देखो ये आ गया है, काफ़ी इजी था। अगला देखते हैं, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये सिद्ध करना है। तो दिया क्या गया है, साइन ए बराबर 3/4, जो सोल्यूशन कर रहे हैं तो जो दिया गया है पहले उसको लिखो। दिया गया है, क्या दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4। हम जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी P/H। तो लंब कितना हो गया 3, कर्ण कितना हो गया 4। अब हमको बी पता करना है, बी तो पता नहीं है, तो बी पता करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस पर में बताए थे ना, कोई गायब रहता है तो उसको पता करने के लिए पाइथागोरस पर में। तो चलो पाइथागोरस पर में लगा दो, पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस पर में क्या बोलता है, पाइथागोरस पर में